हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेसिक प्रपोजिशंस से जुड़े हुए फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमको यहाँ पर ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये दो ब्रैकेट्स के बीच में, जैसे कि इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अंडर, ओवर, विद, फॉर, बाय एंड थ्रू। तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, बेसिक प्रपोजिशन वर्ड्स हैं और हम इन वर्ड्स में से जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे, यानी कि जो सही वर्ड्स होंगे, उनको दिए गए सेंटेंसेस में हम फिलअप करेंगे। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर दिए गए ब्रैकेट में कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा बार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि इन जो वर्ड है ये एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में आ जाए या एट एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में आ जाए, पर कोई भी वर्ड इस ब्रैकेट के बाहर से यूज़ नहीं करना है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ही हमें सही वर्ड चूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो एक बार फिर से देखते हैं ऊपर जो दिए गए वर्ड्स हैं और इनमें हमको क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, अंडर। तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, यानी कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया बिल्कुल समय पर, या एकदम सही समय पर, जस्ट इन टाइम। तो ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर वर्ड क्या है। तो हमारे हिसाब से प्रॉपर वर्ड है एट। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट, आई विल मीट यू डैश 5 o'clock। तो मैं तुमसे मिलूंगा डैश 5 o'clock, यानी कि 5 बजे। अब यहाँ पे प्रॉपर प्रपोजिशन क्या होना चाहिए? तो प्रॉपर प्रपोजिशन होना चाहिए एट। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई वर्ड रिपीट हो सकता है, तो ये एट यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हम 2 बार इसको अभी तक रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द बुक इज डैश द शेल्फ। तो बुक शेल्फ के पे कहाँ रखी जाती है? तो इसके लिए प्रॉपर प्रपोजिशन यहाँ में से क्या होगा? ऑन। द बुक इज ऑन द शेल्फ। फिर नेक्स्ट है शी वॉकड डैश द पार्क स्लोली, यानी कि अब यहाँ पे देखो, कोई अगर पार्क में टहल रहा है तो उसके लिए हम यहाँ से कौन सा प्रॉपर प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं? तो हमको दिख रहा है पार्क के थ्रू वॉक किया जाता है ना, तो थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, दिस गिफ्ट इज डैश यू। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। दिस गिफ्ट इज डैश यू। अब यहाँ से आप ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चलिए लिखते हैं, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेंटेंस इज ही जम्प्ड डैश द वॉल इजिली। यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ही जम्प्ड डैश द वॉल इजिली। तो इसके लिए हमें सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आप देख लीजिए, फिर अब हम भरते हैं उसको। तो ही जम्प्ड ओवर द वॉल इजिली। नेक्स्ट वन इज आई वॉज बॉर्न डैश जून। तो आई वॉज बॉर्न, अब ये बहुत ईजी है तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इन जून, आई वॉज बॉर्न इन जून। फिर दे ट्रेवल्ड डैश कार। तो आप कार से ट्रैवल करते हो तो उसको कैसे लिखोगे? ये यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए और अब हम प्रॉपर ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। दे ट्रैवल बाय कार। नेक्स्ट इज द टीचर इज टॉकिंग डैश द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि टीचर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्रॉपर प्रपोजिशन क्या है? द टीचर इज टॉकिंग
with द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इतनी इजी सी एक्सरसाइज है। एक बार सारे हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, आई विल मीट यू एट 5 o'clock, द बुक इज ऑन द शेल्फ, शी वॉकड थ्रू द पार्क स्लोली, नेक्स्ट, this gift is for you, he jumped over the wall easily, I was born in June, they traveled by car, and last है the teacher is talking with the students. Okay, thank you.